वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर 2024 और 2 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दीपोत्सव 2024 में अयोध्या में दीप जलाकर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। भारतीय सेना अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का युद्धाभ्यास। और पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और कल 1 नवंबर और आज 2 नवंबर, कल 1 और 2 नवंबर दोनों जो है करंट अफेयर्स के जो बड़े गजब के शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं, आज उनके एक साथ अपने डिस्कशन करेंगे। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी 31 अक्टूबर को जो क्लास आई थी उस क्वेश्चनों को एक बार अपने रिवाइज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर कितने करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो 12,850 करोड़ रुपए का। फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? तो ये किया है श्री रविशंकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को कब हरी झंडी दिखाई? तो 29 अक्टूबर 2024 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई? तो ये भी 29 अक्टूबर 2024। अदिति 3.0 और DISC 13 का अनावरण किस आयोजन के दौरान किया गया? तो स्वावलंबन 2024 सम्मेलन के दौरान। उत्तर सागर में स्थापित की जा रही हरित ऊर्जा परियोजनाओं का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर है रखा गया। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज, क्योंकि कल दीपावली के अवसर पर आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, कल तो अपने अवकाश रखा था। तो इसके अलावा जो टेस्ट भी आपको मिल चुके हैं, जो पीछे वाली 2 क्लासों के आपको टेस्ट नहीं मिले थे ऐप के अंदर, उनका टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो आज और कल 2 दिन शेष आपके लिए बचे हैं। प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर 50% ऑफ का इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। इसके बाद में आपको जल्दी से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो आज और कल सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, कल 3 नवंबर तक आपको छूट रहने वाली है। तो ये बढ़िया तरीके से आप 50% का ऑफ चल रहा है, इसका फायदा उठो जरूर उठाएं। इसके अलावा हमने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हुई ईयूआरओ 2025 की स्पेशल लॉन्च कर दी है, जिसका एग्जाम अभी मार्च महीने के अंदर एग्जाम है। इसके अंदर इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का करंट आपको खास तौर से देखने को मिलेगा। और मंथली मैंने टेस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको डाल दी है, वो आप कंटिन्यू देख सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट यहाँ से यूआरओ के अंदर ज्यादा क्वेश्चन है पूछे गए। तो ये गजब तरीके की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपको पता है अब की बार भी 22 जनवरी, आपको तारीख याद होगी कि पहली बार 22 जनवरी के दिन अपने जो है त्योहार बनाया गया था, दीपावली का त्योहार। जैसे अपने अयोध्या के अंदर भी कहा 22 जनवरी को भी अपनी दीपावली का त्योहार बनाएगी, ये बात कही थी मोदी जी ने। तो अब की बार दीपावली के अवसर पर अयोध्या के अंदर कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये दीप जलाए हैं 25.12 लाख। कितने? 25.12 लाख दीप जो दिए हैं वो जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हो, बड़ा गजब का आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, यह शानदार दृश्य। तो कहां पर? अयोध्या। कहां पर है? यूपी के अंदर। कितने लाख? 25.12 लाख। या अब ये क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम के अंदर, देख लेना। अब देखो मुख्य तथ्य, विश्व रिकॉर्ड अयोध्या ने 25.12 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक है तेल के दीपों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे कुल 25.12,585 दियों का यहां पर जलाया गया था, ये मैंने बता दिया। और एक साथ दिया घुमाने वाले सबसे अधिक लोग थे इस पारंपरिक अनुष्ठान में, हजारों लोगों ने भाग लिया था। एक साथ दिया घुमाया, जैसे गोल गोल घुमाते ना, उसी प्रकार। तो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। सफाई व्यवस्था, दीपोत्सव के बाद राम की
पेड़ी की सफाई व्यवस्था इस बार हर साल के मुकाबले बेहतर रही थी। हालांकि बड़े गजब तरीके से भी सफाई रही थी, ये याद रखना। इसके अलावा सफाई के लिए नगर निगम द्वारा 1000 कर्मियों को वहां पर नियुक्त किया गया और दीप जलाने के बाद राम की पेड़ी के घाटों की सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। ये कई बार क्या है, इस तरह भी एग्जामिनर हो सकता है पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के युद्धाभ्यास के लिए किस राज्य में पहुंचे हैं? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध होने जा रहा है, युद्धाभ्यास, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस युद्धाभ्यास। और ये अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है इडाहो। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, इडाहो। ये अमेरिका का एक राज्य है, इडाहो। और भारत और अमेरिका के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस युद्धाभ्यास होने जा रहा है। तो इसकी शुरुआत आज 2 नवंबर से होने जा रही है। देखो, ये बैक टू बैक पॉइंट लेकर आया हूं मैं। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस युद्धाभ्यास का नाम है, स्थान अमेरिका, इडाहो राज्य, आर्चन कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में यह युद्धाभ्यास होगा। तो आज 2 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। भाग लेने वाले जवान हैं भारत और अमेरिका के 45 जवान इसके अंदर भाग लेंगे। प्रतिनिधित्व भारत की स्पेशल फोर्स और अमेरिका की ग्रीन बेरेट्स यूनिट इसके अंदर भाग लेगी। और भारत जब भी अमेरिका के साथ कोई अभ्यास करता है जिसको नाम बोलते हैं वज्र प्रहार। कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार। अब देखो सीधा भी आ सकता है भी, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास कहां पर हुआ? तो अमेरिका के अंदर। अब ये तो अलग अभ्यास हो गया, इसके अलावा एक युद्ध अभ्यास और है, ये देखो ये भी चलने जा रहा है। ये है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कौन सा है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहां पर होगा? जकार्ता, इंडोनेशिया। वो तो था भारत और अमेरिका के बीच, ये हो रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच, वो अलग अलग है, ध्यान रखना। ये होगा इंडोनेशिया में, ये चलेगा 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। ये कल से स्टार्ट हो गया अभी 1 नवंबर को। इसके अंदर भाग लेने वाले जवान भारत की स्पेशल फोर्स के 25 जवान और इंडोनेशिया की कोपापस यूनिट के 40 से जवान है। और जब भी भारत इंडोनेशिया के साथ अभ्यास करता है जिसको बोलते हैं गरुण शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास। कौन सा है? गरुण शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास है करता है। याद रखना कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? गरुण शक्ति। कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। तो ये दोनों अलग अलग युद्ध अभ्यास हैं, दोनों को अलग अलग याद कर लेना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने सऊदी अरब के अंदर उद्घाटन किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किसका शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सऊदी अरब के अंदर इस दीवार का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। तो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में ओडीओपी दीवार का उद्घाटन किया है। ओडीओपी का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और ये योजना मेड इन इंडिया हब है, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो ओडीपीओपी के माध्यम से भारत के विभिन्न जिलों को, जितने भी भारत के विभिन्न जिले हैं उनको मेड इन इंडिया हब में बदलने की योजना है। जो मेड इन इंडिया है उनको हब में बदलने की योजना बनेगी। तो कहां पर किया है? सऊदी अरब के अंदर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस चिड़ियाघर को भारतीय हरित भवन परिषद आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा चिड़ियाघर है जिसको भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया? तो वो बन चुका है कांगड़ा का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। कौन सा बन गया? कांगड़ा का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित हो चुका है। देखो स्थान कहां पर है? कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। क्या प्रमाणन मिला? कि भारतीय हरित भवन परिषद आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का ये पहला चिड़ियाघर। इसका उद्देश्य है कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के प्रति चिड़ियाघर की प्रतिबद्धता को मान्यता देना है। और इसका महत्व, चिड़ियाघर का आईजीबीसी प्रमाणन
पर्यावरणीय संरक्षण और टिकाऊ विकास के प्रति जागरूक बनाने में सहायक होगा। वो ये उद्देश्य वगैरह इसका महत्व वगैरह ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ये इतने पूछेगा भी प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो कांगड़ा का देहरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने स्तर पर पहुंच गया है जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सबसे प्रदूषित शहर बने चुका है? अभी ये ताजा इस प्रकार का प्रश्न सीएटी के अंदर आ गया था, जो अपना भारत का बिहार का बेगूसराय शहर बना था। ये क्वेश्चन अब भाई सीएटी में आ गया था, प्रदूषित शहर। तो लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने स्तर पर पहुंच गया जिससे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया? तो इसका आंकड़ा पहुंच चुका है 708। कितना पहुंच गया? 708 इसका वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो पहुंच चुका है। तो प्रदूषण स्तर देखो, लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक है 708 है। कितना है? 708। ये PM 2.5 स्तर, ये क्या है कि PM 2.5 का स्तर अभूतपूर्व यानी कि 431 MP तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित वार्षिक सीमा से 86 गुना अधिक है। भी ये कहा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनकी अकॉर्डिंग देखें तो ये 86 गुना अधिक है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया ये। अब सरकारी उपाय कि पंजाब सरकार ने स्मॉग से निपटने के लिए किसानों को शिक्षित करने और जलवायु कूटनीतिक संबंधी उपायों की शुरुआत कर दी है। ये पॉइंट याद रखना अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देब राय का निधन किस उम्र में हो चुका है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये थे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री। कौन थे? विवेक देब राय। विवेक देब राय, इनका निधन हो चुका है 69 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी कब हुआ? 69 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये क्वेश्चन टपकेगा क्योंकि ये विवेक देबरॉय है, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा मोदी जी ने इनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको अर्थशास्त्र में उनके योगदान को याद किया है। इससे पहले ये नीति आयोग के 5 जून 2019 तक ये नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ये पॉइंट याद रखना भी, 5 जून 2019 तक ये नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं। इनका लेखन कार्य था, कई किताबें प्रकाशित करना, शोध पत्र वगैरह है, लोकप्रिय लेख भी लिखे, इन्होंने संपादित भी करवाए थे। तो ये आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का एक नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? आईसीसी ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी कि ACU का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त कर दिया सुमति धर्मवर्धने को। ऑप्शन नंबर बी किसको कर दिया? सुमति धर्मवर्धने अब अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का एक नया स्वतंत्र इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, यानी कि आईसीसी की ये भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बन गए। कौन है? सुमति धर्मवर्धने। देखो, इनकी नियुक्ति आईसीसी ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ACU का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी हो चुकी है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? बस इतना याद रखना भी, सुमति धर्मवर्धने सर रोनी फ्लेगन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया है। देखो, इससे पहले थे सर रोनी फ्लेगन, ये थे, इन्होंने 14 वर्ष तक कार्य किया, और अब सुमति धर्मवर्धने इनका स्थान लेंगे। टाइफून कोंग रे ने ताइवान में कब दस्तक दी है? ये देखो, तूफान का नाम है, इस प्रकार नाम आपसे पूछ सकता है भी। टाइफून आया है कोंग रे, कोंग रे ने ताइवान में कब दस्तक दी? तो ये दिए 31 अक्टूबर 2024 को। कब दी है? 31 अक्टूबर 2024 को। तो तारीख याद रखना, टाइफून कोंग रे ने 31 अक्टूबर 2024 को ताइवान में दस्तक दी। लगभग 30 वर्षों में ताइवान को सीधे प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा टाइफून माना जाता है। अगर कोई भी तूफान वगैरह नाम आएगा ना, एग्जामिनर उसका नाम ही पूछेगा भी कौन सा तूफान किस देश में आया था, बस ज्यादा उसके बारे में डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह ने अपने नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? हिजबुल्लाह ने अपने महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो वो की है शेख नहीम कासिम को। ऑप्शन नंबर बी किसको की है? शेख नहीम कासिम को अपने नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये अलग अलग देश वगैरह नियुक्ति करते रहते हैं। तो नई नियुक्ति
हिजबुल्लाह ने हसन नर नरलाह की हत्या के बाद शेख नहीम कासिम को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। बस इतना याद रखना, बाकी आपको इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको उनको महासचिव नियुक्त कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और ऑफर का फायदा जरूर उठाएं अच्छे तरीके से। फर्स्ट वगैरह ये इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इन सभी पर अभी आज और कल 2 दिनों के लिए शेष आपके लिए ऑफर दिया जा रहा है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो साचेज ने किस स्थान पर टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया? तो ये किया है वडोदरा गुजरात के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े कसब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अफगानिस्तान ए पुरुष टीम क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2024 का छठा एसीसी पुरुष टीम T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता? पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए, भारत ए, बांग्लादेश ए? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी पशु परिचय वगैरह इनकी बुक आपको ऑनलाइन मिलने लग जाएगी, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।